हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल दी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, 28 मई 2024 करंट अफेयर, उसके बाद मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 31 देखेंगे। पहला सीरीज है, हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र का कहाँ आयोजन किया है? तो ये कहाँ पे किया है? जिनेवा में। वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम था ये। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 से शुरुआत, 2024 में 10वां संस्करण होगा। और एक FAO है, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को, और 16 अक्टूबर को फूड डे मनाया जाता है। ओके। उसके बाद है, लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला? अमिताभ बच्चन को और रणदीप को। 2024 में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, MS स्वामीनाथन को, चौधरी चरण सिंह को, PV नरसिम्हा राव को। MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको मिला है? BR कंबोज को। उसके बाद है, मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुए? दीव। और MP जो है इसमें टॉप पर रहा है। सेकंड है अपना, हाल ही में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो दक्षिण कोरिया में। त्रिपक्षीय सम्मेलन था चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच। होस्ट किसने किया है? सियोल ने। 4 वर्ष में एक बार होता है। और दी AI सिक्योरिटी समिट कहाँ पर हुआ? पहला ब्लेचले में और सेकंड साउथ कोरिया में। उसके बाद है, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो ये हुआ ब्रुसेल्स में। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 किसको? मोहम्मद सलेम को। लैंगिक असमानता सूचकांक में स्थान 108 जारी कौन करता है? UNDP। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 किसने जीता? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडे ने। और रोहन बोपन्ना कौन है? सबसे उम्र दराज खिलाड़ी, इसे जीतने वाले। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? गीतानास नौसेवा। और साइमन हैरिस कहाँ के? आयरलैंड के PM हैं। उसके बाद इद्रिस डेबी कहाँ के? चाड के हैं। उसके बाद हंगरी के तमस सुलियोक हैं। ठीक है। उसके बाद है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसके मिल रहा है? P सुब्बा राव को। वैश्विक मानव सूचकांक में स्थान 134वां है। और पेरिस ओलंपिक में भारत जूरी सदस्य किसको नियुक्त किया है? बिलिकस मीर को। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? तो चीन ने। शी जिनपिंग है, विचारधारा और दर्शन के लिए AI मॉडल लॉन्च किया है। AI मॉडल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये। और ये भाषा जो है मंदारिन और अंग्रेजी भाषा को समझेगा। सबसे सुरक्षित एवं विश्वसनीय भी है। उसके बाद दी एजुकेशन विद संदीप से आप अपनी PDF और जो वहाँ पे अपडेट है वो सारी पा सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 किसको मिला है? किशोर राजशेखर को। 2024 में पद्म विभूषण चिरंजीवी को, वैजंती माला को, पद्मा को, वेंकैया नायडू को और बिंदेश्वर पाठक को। सैन्य खर्च में भारत का स्थान है 4th। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो ये फ्रांस में किया है। ASMPAR क्या है? एयर टू सरफेस, यानी कि हवा से सतह वाली एक मिसाइल है। देश कौन सा है? फ्रांस। और क्रूज मिसाइल है, परमाणु हथियारों को ले जाने वाली भी है ये, या ले जाने में सक्षम है। 33वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2023 किसको मिला? प्रभा वर्मा को। एबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला? मिशेल टेलग्रेड को। और विश्व साइबर अपराध सूचकांक में स्थान कौन सा? 10वां है। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। किस देश से है? इंग्लैंड से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में तमिलनाडु की आइडल विंग CID ने किस देश के डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लाने की घोषणा की है? तो थाईलैंड से। डांसिंग कृष्णा क्या है? एक कालिया है, कल्कि और भगवान कृष्ण की, जो भगवान श्री कृष्ण है उनकी नृत्य करती हुई मूर्ति है। इसको वापसी लाने की बात की है अभी बैंकॉक से। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का बाघ नख हथियार इंग्लैंड से भारत वापस लाया जा रहा है। विदेश्वर मंदिर जो है चोल शासक ने बनवाया और राजराज फर्स्ट ने। एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश ने। रथ मंदिर पल्लव वंश ने। कोणार्क मंदिर गंग वंश ने। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसको शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को भी और टेलीग्राम ज्वाइन को भी।
71वीं मिस वर्ल्ड 2024 कौन है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th स्थान है। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3rd स्थान है। उसके बाद है BWF फ्रेंच ओपन युगल पुरस्कार में किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। उसके बाद है हाल ही में चर्चा में रही चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है? तो ये शराब से है दोस्तों। चेरापूंजी जिन ये शराब और एक स्पिरिट है। अभी एक सबमिट हुआ था, ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड मिले हैं। इसमें फर्स्ट अवार्ड जो मिला है वो चेरापूंजी जिन को मिला है। इसमें डिज़ाइन की जो है वो स्टील की बोतल है। और ये जो ग्लोबल स्पिरिट अवार्ड है कहाँ पे हुआ है? लंदन में हुआ है। अब देखिए मेघालय के बारे में बात कर लेते हैं। मेघालय जो है अपना 21 जनवरी 1972 में अस्तित्व में आया। मेघालय अपना 21 जनवरी 1972 में आया। राजधानी क्या है? शिलोंग है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा है। उद्यान कौन सा है यहाँ के? नोक्रेम NP नेशनल उद्यान पार्क है। और त्यौहार कौन सा है? चेरी ब्लॉसम और बांग्ला। उसके बाद है KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला है? S सोमनाथ को। जैन धर्म गुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो USA का पुरस्कार है। उसके बाद है अपना लोकतंत्र सूचकांक 2023 में 41वां है। उसके बाद है बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 किसको मिला? टाइगर वुड्स को। भारत की पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझरिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना? हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? तो दीपा कर्माकर हैं। उसके बाद है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियन 2024 ताशकंद में हुआ है। पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक हैं ये दीपा कर्माकर। और विश्व ये फर्स्ट रैंक चीन में। और जो ये पुरस्कार हुए हैं फर्स्ट रैंक चीन ने, भारत रैंक 6 है। 6 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर जीते हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 17 पदक कुल जीते हैं भारत ने। और भारत की रैंक क्या है? 6ठी। उसके बाद है विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होस्ट किसने किया? जापान ने। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? जगत गुरु भद्राचार्य को और गुलजार को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में क्या है रैंक? 93। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में क्या है? 126। दोस्तों अभी जो सारे इंडेक्स हैं ना, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसको अपलोड करूंगा सारे इंडेक्स के साथ में, और उनकी कुछ डिटेल जानकारी भी उस इंडेक्स में आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगी। मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन कौन है? शीतल देवी। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा किसके साथ हुआ है? तो ये चीन के साथ में। व्यापार घाटा क्या है? जहाँ पे आयात अधिक हो निर्यात कम हो। जैसे चीन के साथ में अपना कितना है? 85 अरब डॉलर का चीन के साथ में व्यापारिक घाटा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन। भारत का सर्वाधिक निर्यात वस्तु कौन सी है? पेट्रोलियम और स्मार्टफोन 4थे नंबर पर है। 5वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 में कौन? जतिन भास्कर को। 6ठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 के लिए हॉकी इंडिया द्वारा 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं रैंक है। राष्ट्रीय हॉकी महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? वीरेंद्र हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हाल ही में PLFS सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी से मार्च 2024 तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी कहाँ पर दर्ज की गई है? केरल में। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को जो है ये जनवरी से मार्च और 15 से 29 वर्ग के लोग इसमें शामिल किए गए हैं। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी केरल में है, और पुरुष बेरोजगारी भी केरल में है, और महिला बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 नोवाक जोकोविच को। 96वें अकादमी पुरस्कार मर्फी को। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 111 रैंक है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण विजेता पुनेरी पल्टन है। महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब RCB ने जीता है। और संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने भारत के मानव अधिकार आयोग की मान्यता पर रोक लगाई। दोस्तों दिस एजुकेशन विद संदीप चैनल से आप जुड़े रहिए, जिसका सभी को इंतजार रहता है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 31 नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि NSA किस वर्ष से संबंधित है? रासुका 1980 से। भारत के संविधान में किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो ये किस भाग में? 4 में। DPSP क्या है? आयरलैंड से लिए गए आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है। उसके बाद है
आर्टिकल 37 न्यायालय से, 38 लोक कल्याणकारी राज्य से, 39 का ए फ्री लीगल एड निःशुल्क कानूनी सहायता, 40 ग्राम पंचायत, 43 बी सहकारी समिति, 44 समान नागरिक संहिता, 47 पोषण और शराबबंदी, 48 का ए पर्यावरण संरक्षण, 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका में संबंध और 51 शांति। 3 है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी का रचना किसने की? मिन्हाज उल सिराज ने। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में, और इसका नाम क्या है? घाना पक्षी विहार। लोक लेखा समिति का गठन 1981 में, 15 लोकसभा मेंबर, 7 राज्यसभा मेंबर इसके अंदर है। मानव विकास सूचकांक के आधार 3 है, प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है और जीवन प्रत्याशा। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। उसके बाद है जेराथेलमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। पदार्थ की अवस्था है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेशन। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में पेंशन और वेतन भत्ते आर्टिकल 266 केंद्र संचित निधि से। 1000 दिनारी किसको बोलते हैं? मलिक काफूर को बोलते हैं। और धारिता का मात्रक क्या है? फैराडे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 2 किससे? जीरो हंगर से और फर्स्ट गरीबी उन्मूलन से। उसके बाद है मेंडलिस की आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 63। और इन्वर्टर की बैटरी में एसिड होता है H2SO4। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक सिद्धांत किसका? पास्कल का सिद्धांत है। उसके बाद है द्रव का ताप बढ़ने पर प्रस्ताव कम हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बौद्धों द्वारा बुरी आत्मा से बचने के लिए कौन सा नृत्य करते हैं? तो छम नृत्य करते हैं। द्रव का घनत्व मापने के लिए पिक्नोमीटर। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा? परमवीर चक्र। पोलो खिलाड़ी होते हैं 4 और वाटर पोलो में खिलाड़ी संख्या 7। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम का संबंध जैव विविधता से है। भारत के पहले हिंदी भाषा का अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, तो है उद्दत मारदंड। उस्ताद मंसूर अब्दुल हसन दौलत आगार खां आदि जहांगीर दरबार में थे। आजीवक संस्थापक मोखलीपुत्र घोषाल हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय का है? खारवेल का। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक और सूचना है आपके लिए, अगर ये क्लास अच्छी लगती हो, रिवीजन सही से हो रहा हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अभी कुछ दिन के लिए नेक्स्ट मंडे यानी कि 3 से 4 तारीख तक आपको ना बीच में 1-2 दिन का वीडियो जो है वो लेट हो सकता है, क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसे ही कारण हो गया जिसकी वजह से वीडियो लेट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।